जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, पुष्य नक्षत्र में अपने घर लाएं एक चीज। जी हाँ, यह एक चीज में इतनी शक्ति है, यदि आपने पुष्य नक्षत्र में अपने घर में लाकर रख ली तो आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। आपके जीवन की कोई ऐसी समस्या नहीं होगी जो कि इस एक चीज से समाप्त ना हो सके। हर एक कार्य में सिद्धि दिलाने वाला यह पुष्य नक्षत्र, इसमें यदि आपने एक चीज को लाकर अपने घर में रख लिया तो बंधुओं, आपको फिर धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी मदद देवी देवता स्वयं आकर करेंगे। आपके ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद निश्चित तौर पर बन जाएगा। यह जो पुष्य नक्षत्र होता है, यह 27 नक्षत्रों में से 8वां नक्षत्र माना जाता है, जो देवगुरु बृहस्पति को समर्पित होता है। देवगुरु बृहस्पति को पद, प्रतिष्ठा, सफलता, ऐश्वर्य, शुभ और समृद्धि का स्वामी माना गया है। वहीं शनि महाराज सभी ग्रहों में धीमी गति से चलने वाले धर्म के कारक ग्रह हैं। शनि व गुरु को संभाव रखते हैं, इसलिए गुरुवार के दिन शनिदेव का नक्षत्र पुष्य उपस्थित होता है तो काफी शुभ फल देता है। 12 राशियों में चंद्रमा केवल कर्क में स्वामी हैं और पुष्य नक्षत्र के सभी चरणों में चंद्रमा कर्क राशि में स्थित होते हैं। इसलिए पुष्य नक्षत्र को धन प्राप्ति के लिए अत्यंत पवित्र माना गया है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे, यदि कोई जरूरी कार्य करना होता था तो बड़े बुजुर्ग सबसे पहले कैलेंडर उठाकर या जयंती उठाकर यह देखते थे कि पुष्य नक्षत्र कब है। यह पुष्य नक्षत्र बहुत ही शुभता प्रदान करने वाला नक्षत्र है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भारत के प्राचीन ऋषि मुनि भी पुष्य नक्षत्र को बेहद पूजनीय मानते थे, इसलिए इस नक्षत्र को अमरेज भी कहा जाता था, यानी देवताओं के द्वारा पूजे जाने वाला नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र का शाब्दिक अर्थ होता है ऊर्जा व शक्ति देने वाला नक्षत्र। बता दें, 27 नक्षत्रों में से पुष्य नक्षत्र का स्थान 8वां होता है। इस नक्षत्र का स्वामी शनि ग्रह माना गया है। साथ ही बंधुओं, ज्योतिष शास्त्र में और धर्म ग्रंथों में पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों का राजा माना गया है, सभी नक्षत्रों का राजा कहा गया है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि पुष्य नक्षत्र में आपको क्या करना चाहिए और यह पुष्य नक्षत्र कब से प्रारंभ हो रहा है। बंधुओं, नए साल में तो पुष्य नक्षत्र 14 जनवरी को था, जो कि अब बीत चुका है, लेकिन अब अगला पुष्य नक्षत्र 10 फरवरी को पड़ रहा है। इस समय में यदि आप किसी कार्य को करना चाहते हैं तो वह निश्चित तौर पर सफल होगा। चूकना बंधुओं बिल्कुल नहीं, यह समय का पूरा लाभ उठाना है। यह 100% सत्य बात है, इसमें कोई संदेह न करना। जिस भी किसी कार्य को करना चाहते हैं या जिस कार्य की पीड़ा को समाप्त करने के लिए कोई उपाय करना चाहते हैं तो इस समय को नोट कर लें। तो बंधुओं, 10 फरवरी को शाम को 6:01 से यह प्रारंभ हो जाएगा और 11 फरवरी को यह 6:34 तक रहेगा। यह बहुत ही शुभ समय होता है, इस समय का पूरा लाभ उठाएं। अब बंधुओं, यह 10 फरवरी का पुष्य नक्षत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह माघ माह में पड़ रहा है। माघ के महीने में जो पुष्य नक्षत्र होता है वह 100% व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन कर देता है। बस इस नक्षत्र का इस्तेमाल करना व्यक्ति को आना चाहिए। यदि आप धन से परेशान हैं तो आप धन के लिए इस नक्षत्र में यदि कोई प्रयास करते हैं तो वह प्रयास आपका जरूर सफल होता है। यदि आपके घर में रोग, बीमारी, पीड़ाएं बहुत ज्यादा हैं तो आप यदि पुष्य नक्षत्र में अपने घर के सदस्य को कोई जड़ी बूटी या फिर कोई उपाय उसके लिए करते हैं तो यह निश्चित तौर पर सफल होता है। याद रखिए बंधुओं, हर एक कार्य को सिद्ध करने वाला होता है यह पुष्य नक्षत्र। खासकर धन की स्थिति में सुधार लाने के लिए पुष्य नक्षत्र की बहुत अहम भूमिका होती है। और बंधुओं, यह सोमवार को पड़ रहा है, यह सोम पुष्य नक्षत्र माना जाएगा। सोमवार के दिन जो पुष्य नक्षत्र पड़ता है यह बहुत ही अच्छा होता है। नक्षत्र हर दिन के हिसाब से भी पड़ सकता है। कभी कभी यह रवि पुष्य नक्षत्र होता है, कभी कभी यह सोम पुष्य नक्षत्र और कभी कभी यह नक्षत्र मंगलवार को भी पड़ता है। ऐसे दिनों के अनुसार पड़ जाता है। कभी कभी यह नक्षत्र शनिवार के दिन भी पड़ जाता है। साथ ही बंधुओं, विवाह को छोड़कर कोई भी कार्य आप इस पुष्य नक्षत्र में कर सकते हैं। यह पुष्य नक्षत्र बहुत ही शुभ फलदायक है। पुष्य नक्षत्र का वैसे तो सबसे ज्यादा महत्व ज्योतिष में सर्वाधिक शुभ माना जाता है, इसलिए जब भी गुरु पुष्य योग बने तो बंधुओं इस योग का आप लोगों को पूरा लाभ लेना चाहिए। इस योग को आप अपने कैलेंडर में देखते रहा करें। गुरुवार और रविवार को यह नक्षत्र बहुत शुभ और उत्तम फलदायी होता है। यह हम आपको बता रहे हैं, यह पुष्य नक्षत्र अलग अलग दिन को बनते रहते हैं, लेकिन यह जो 10 फरवरी का पुष्य नक्षत्र है यह भी बहुत ही शुभ फलदायी है। इस दिन भी
ही आपके सभी कार्य सफल होंगे, क्योंकि यह माघ के महीने में पड़ रहा है, इसलिए यह बहुत ही खास माना जा रहा है। कहते हैं अन्य दिनों में पुष्य नक्षत्र का फल या तो सामान्य रहता है या फिर अशुभ फल देता है। पुष्य नक्षत्र में खरीदारी करना या फिर नया कार्य शुरू करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस योग के लिए किए गए हर कार्य का फल शुभ ही मिलता है और धन वृद्धि कराता है। इस नक्षत्र पर गुरु, शनि और चंद्र का प्रभाव ज्यादा होता है, इसलिए बंधुओं इस नक्षत्र में की गई खरीदारी अक्षय मानी जाती है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है। इस नक्षत्र में थोड़ा सा धन अगर निवेश करते हैं तो इसका शुभ फल प्राप्त होता है। बंधुओं मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि हम आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या संकेत देना चाहते हैं। साथ ही जो भी भाई बंधु इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और पूरी श्रद्धा भाव से कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें। जी हाँ बंधुओं, बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर करें। जैसा कि बंधुओं आप सभी जानते हैं, पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति पुष्य नक्षत्र में जन्म लेता है उस पर देवी देवताओं की विशेष कृपा होती है। उसकी अदृश्य शक्तियां हमेशा मदद करती हैं। वह लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहता है। जो व्यक्ति पुष्य नक्षत्र में जन्म लेता है उसके कर्म महान होते हैं। साथ ही धार्मिक कार्य, बलवान, कृपालु, धनी, दयालु और विविध कलाओं का ज्ञानी होता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति पर जादू टोने का असर नहीं होता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाएं काफी प्रभावशाली मानी जाती हैं और उनका यश चारों ओर फैल जाता है। लेकिन माता पार्वती के समय भगवान शिव से मिले शाप के कारण इस नक्षत्र में पाणी ग्रहण संस्कार नहीं किया जाता है। बंधुओं आप हमारी बातों को थोड़ा ध्यान से सुने, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करें। इस नक्षत्र में विवाह नहीं किया जाता है। इस नक्षत्र में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। पुष्य नक्षत्र में धार्मिक कार्य जैसे जप, तप, दान, शुभ कर्म, अनुष्ठान, दीक्षा आदि शुरू करना शुभ माना गया है। सृष्टि के अन्य कार्य भी इस नक्षत्र में किए जाते हैं। इस नक्षत्र में दूध का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और अचानक धन की प्राप्ति होती है। पुष्य नक्षत्र पर महालक्ष्मी की विशेष कृपा है। इस शुभ योग में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना सबसे आसान होता है। इस शुभ योग में लक्ष्मी स्रोत और कनक धारा स्रोत का पाठ करने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। तो बंधुओं ज्योतिष शास्त्र में पुष्य नक्षत्र के उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। धन संबंधी प्रयोगों में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने हेतु, उनकी साधना करने के लिए, आर्थिक संकटों को दूर करने के लिए और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए पुष्य नक्षत्र एक श्रेष्ठ दिन माना जाता है। मान्यता है कि धन संबंधी किए गए पुष्य नक्षत्र के उपाय शीघ्र ही फलीभूत होते हैं। जी हाँ बंधुओं, यह मेरी बातों को ध्यान से समझें। जो लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जिनके ऊपर कर्ज का बहुत बोझ है, उन लोगों को इस नक्षत्र का पूरा लाभ लेना चाहिए। तो बंधुओं पुष्य नक्षत्र में यदि आप कोई उपाय करते हैं धन संबंधी समस्या को दूर करने के लिए, यदि आप इस नक्षत्र में कोई उपाय करते हैं वह 100% फलीभूत होता है। वह कार्य आपका जरूर पूरा होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कुंडली के योग विरुद्ध हो, तो यदि आपकी कुंडली में ग्रहों का योग विरुद्ध हो, किसी अनिष्ट ग्रह की आप पर बुरी नजर पड़ रही है, तो भी पुष्य नक्षत्र में किया गया कार्य निश्चित ही सिद्ध हो जाता है। अब जैसे कि किसी को कार्यों में सफलता नहीं मिल रही है, किसी की कुंडली में शनि बहुत खराब है, किसी की कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है, तो यदि आपको इन ग्रहों की वजह से बहुत परेशानियां आ रही हैं, तो आप अपना कार्य पुष्य नक्षत्र में यदि प्रारंभ करते हैं तो 100% आपको सफलता मिलती है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना गया है कि अन्य सभी योगों के दोषों को पुष्य नक्षत्र समाप्त कर देता है। बहुत से ज्योतिष यह भी मानते हैं कि पुष्य नक्षत्र के गुण किसी भी बुरे योगों के द्वारा नष्ट ही नहीं हो सकते हैं। जैसे कि बंधुओं पुष्य नक्षत्र के उपाय में सबसे महत्वपूर्ण उपाय कौन सा माना गया है? सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कि पुष्य नक्षत्र के दिन हत्ता जोड़ी एक विशेष पेड़ की जड़ जो सभी पूजा की दुकान में मिलती है, उसको लाएं और चांदी की डिबिया में सिंदूर डालकर अपनी तिजोरी में स्थापित करने से धन संबंधी समस्याएं समाप्त होती हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर लेता है तो ऐसा करने से घर में धन की कमी नहीं रहती है। ध्यान रहे कि इसे नित्य धूप अगरबत्ती दिखाते रहें और हर पुष्य नक्षत्र में इस पर सिंदूर चढ़ाते रहें। पुष्य नक्षत्र में शंख पुष्पी की जड़ को चांदी की डिब्बी में भरकर उसे घर के धन रखने वाले स्थान पर रख दें। जो लोग इसे अपने घर में रख लेते हैं
उस घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं रहती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। जैसे कि कभी गुरु पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन भगवान श्री विष्णु जी को पीले पुष्प और चने की दाल अर्पित जरूर करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन माँ लक्ष्मी को केसर अर्पित जरूर करें और वही केसर उठाकर आप अपने माथे पर तिलक लगाएं। पुष्य नक्षत्र में बहुत ही आजमाया हुआ उपाय है कि बरगद के पत्ते को भी पुष्य नक्षत्र में लाकर उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर उसे चांदी की डिब्बी में घर में रखें। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। पुष्य नक्षत्र के दिन दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिला दूध भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करने से इससे धन लाभ मिलेगा। माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने से माँ की कृपा आप पर बरसने लगती है। शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी का श्री सूक्तम पाठ करने से माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो जातक पुष्य नक्षत्र के दिन श्री सूक्तम एवं महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ करते हैं, माँ लक्ष्मी की उस घर पर, उस परिवार के लोगों पर पीढ़ियों तक कृपा बनी रहती है। वह जातक इस जन्म में तो ऐश्वर्य का भोग करता ही है, साथ ही इस पुण्य के कारण अगले कई जन्मों तक वह धन की कमी से बिल्कुल भी परेशान नहीं रहता है। उसके जीवन में कोई भी धन की कमी नहीं रहती है। पुष्य नक्षत्र का योग में माँ लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन जो लोग करते हैं उन्हें गुलाब के फूल और पानी वाला नारियल जरूर अर्पित करना चाहिए। जो लोग इस नक्षत्र के बारे में जानते हैं तो वह माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करते हैं और विधि विधान से करते हैं। तो उस पूजा में आपको गुलाब के फूल और पानी वाला नारियल जरूर सम्मिलित करना चाहिए, तभी पूजा पूरी मानी जाती है। माता लक्ष्मी को नारियल अर्पित करने के बाद लक्ष्मी के चरणों में 7 लक्ष्मी कारक कौड़ियाँ भी रखें। आधी रात के बाद इन कौड़ियों को घर के किसी कोने में चुपचाप गाड़ दें और माँ से अपने यहाँ स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करें। इस उपाय से धन लाभ होने के योग बनने लगते हैं। जैसे कि बंधुओं पुष्य नक्षत्र पड़ा तो पुष्य नक्षत्र में आप माता लक्ष्मी के सामने संध्या के समय एक दीपक प्रज्वलित करें। जी हाँ, दीपक आपको लाल कलावे की बत्ती डालकर ही तैयार करना है और शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। इससे घर में लक्ष्मी का नियमित रूप से आगमन होने लगता है। इसके बाद नियम पूर्वक माँ के सामने रुई की जगह कलावे की बत्ती डालकर ही घी का दीपक जलाया करें। पुष्य नक्षत्र के दिन गाय को घी से रोटी चुपड़ कर उस पर गुड़ रखकर खिलाने से धन लाभ होता है, सुख समृद्धि आती है। बंधुओं, यह पुष्य नक्षत्र के उपाय बहुत ही सिद्ध उपाय होते हैं। पुष्य नक्षत्र के दिन घर में सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और परिवार में प्रेम के लिए माँ लक्ष्मी को साबूदाने की खीर अथवा हलवे का भोग लगाना चाहिए। फिर घर में सभी लोग माँ के इस प्रसाद को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करें। प्रत्येक पुष्य नक्षत्र को इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी उसके घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। पुष्य नक्षत्र के दिन लक्ष्मी की पूजा करते समय चांदी का सिक्का रखें। बाद में इस सिक्के को अपनी तिजोरी में रख दें। इससे आपकी तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहेगी। एक और उपाय हम आपको बताना चाहते हैं। यह भी उपाय पुष्य नक्षत्र में बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। पुष्य नक्षत्र में इस उपाय की भी बहुत मान्यता है। गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन इस फटक की माला से माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर यहाँ दिए गए मंत्र का जाप करने से धन हानि बंद होती है। व्यापार कारोबार में लाभ मिलने लगता है। बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति होती है। आर्थिक संकटों का निवारण होता है। तो मंत्र आप नोट कर लें। बंधुओं, आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत ज्यादा है तो आर्थिक संकट का निवारण करने के लिए माँ लक्ष्मी का यह मंत्र आप जरूर नोट कर लें। ओम श्रीम ह्रीम दारिद्र्य विनाशिने धन धान्य समृद्धि देहि देहि नमः। दूसरा मंत्र यह भी आप कर सकते हैं। ओम श्रीम विघ्न हराय पारदेश्वरी महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। आप इस मंत्र का भी उच्चारण पुष्य नक्षत्र में कर सकते हैं। बंधुओं, कई लोगों का यह प्रश्न होता है कि हमारे घर में पैसा टिकता ही नहीं है, हमारे घर में कभी भी पैसा रुपया टिकता नहीं है, हमारे घर का धन हमेशा अनावश्यक कार्यों में खर्च हो जाता है। तो उनके लिए यह उपाय बहुत ही फलदायी रहेगा यदि उन्होंने यह उपाय पुष्य नक्षत्र में कर लिया। घर में स्थायी धन धान की संपन्नता हेतु श्री लक्ष्मी नारायण जी पर हल्दी चढ़ाकर उस चढ़ी हल्दी पर थोड़ा पानी मिलाकर उससे अपनी तिजोरी में श्रीम लिखें। इस उपाय से माता लक्ष्मी का घर में स्थायी रूप से निवास हो जाता है। जैसे कि कई लोगों के परिवार में कलह बहुत होता है, पति पत्नी में बनती नहीं है, अलगाव हो रहा है और कई तरह की पारिवारिक कलेश होते रहते हैं। तो उन लोगों को पुष्य नक्षत्र में माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए और पूजा के बाद कपूर में पीली सरसों डालकर उन्हें जलाना चाहिए। इससे घर में शांति आती है। उसी कपूर में पीली सरसों डालकर उससे माता लक्ष्मी की आरती करनी चाहिए और ऐसा करने से घर में सुख शांति आती है। उस घर में लड़ाई झगड़े फिर कभी नहीं होते हैं। तो
चलिए बंधुओं, अब हम बताते हैं उस एक चीज के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने यह उपाय किया तो निश्चित तौर पर आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। निश्चित तौर पर आपका पुष्य नक्षत्र में यह उपाय आपका 100% फलीभूत होगा। तो बंधुओं, अब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं उस एक चीज के बारे में। यदि आप अपने घर ले आए तो आपको समृद्धशाली बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ना ही कोई ग्रह का बुरा प्रभाव आप पर पड़ेगा और ना ही आप पर किसी अनिष्टकारी शक्ति का, जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, उनका भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। 100% आज से ही आपके जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो बंधुओं, 10 फरवरी को पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है, तो इस दिन आपको करना क्या है? इस दिन आपको, जैसे कि 10 को पड़ रहा है, तो आपको शाम को सूर्य अस्त के बाद आपको 7 साढ़े 7 बजे पर एक बेरी का पेड़ देखना है। पेड़ ऐसा देखना है कि बड़ा पेड़ हो, जिसमें फल खूब आते हो और उस पेड़ के कटने की संभावना बहुत कम हो। उस पेड़ को कम से कम 2-3 साल काटा ना जाए, ऐसा पेड़ देखना। कोई बड़ा पेड़ बेरी का हो जो बहुत फल देता हो, तो उसको लोग कभी नहीं काटते हैं, क्योंकि उसमें बेर आते हैं। तो ऐसा ही आपको पुराना पेड़ देखना है। तो आपको करना क्या है? शाम को सूर्य अस्त के बाद 7:30 बजे, जब थोड़ा अंधेरा हो जाता है, रात्रि शुरू हो जाती है, उस वक्त आपको पीले रंग के चावल लेकर जाना है बेरी के पेड़ के नीचे। और उस दिन आपको एक घी का दीपक भी ले जाना है। उस बेर के पेड़ के नीचे आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है और उन चावलों को उस बेर के पेड़ के ऊपर छिड़क देना है। कहने का मतलब यह है, आपको बेरी के पेड़ को निमंत्रण देना है, उसको आमंत्रित करना है। अपनी समस्याओं का समाधान उस पेड़ से आपको अपनी समस्याओं के बारे में कहना है। पुष्य नक्षत्र का यह बहुत ही महत्वपूर्ण शुभ फलदायक उपाय है। जो लोग इसके बारे में जानते हैं, वह अपने जीवन में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर जाते हैं। उनका कोई हाथ नहीं पकड़ पाता है, धन दौलत की उनके जीवन में भरमार हो जाती है। बंधुओं, अगले दिन 10 फरवरी को पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है, तो आपको अगले दिन 10 फरवरी को उस पेड़ के नीचे सूर्य अस्त के बाद शाम को ही फिर वापस जाना है और वहां से आपको 21 पत्ते तोड़ लेना है। बेरी से 21 पत्ते तोड़ लेना है। अब आप उससे 21 पत्ते तोड़ेंगे तो आपको उस बेरी के पेड़ की आज्ञा मिल चुकी है, क्योंकि आपने उसको एक दिन पहले निमंत्रण दिया है और उसको आदर पूर्वक सम्मान से उसकी आज्ञा ली है। तो यह उपाय निश्चित तौर पर फलीभूत होगा। 21 पत्तों को लेकर आए, पीली हल्दी में इन पत्तों को रंग दें, साथ ही लाल रंग का इस पर कलाव लपेट दें और माता लक्ष्मी के चरणों में इन पत्तों को रख दें। अगले दिन 11 फरवरी को इन पत्तों को वहां से उठाएं और पत्तों को ले जाकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके जीवन में आकस्मिक धन के मौके प्राप्त होंगे। अचानक से आपको कोई ऐसा एक मौका मिलेगा, उसके माध्यम से आप इतना धन कमाएंगे जितना कि आपने सोचा ना होगा। बंधुओं, उपाय पूरे भाव से करना, श्रद्धा से करना और मेरी बात पर भी भरोसा करना। यदि आप अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो फिर आप इन उपायों को जरूर करें। तो बंधुओं, मेरा प्रयास, यदि मेरा विचार आपको अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यदि इस उपाय में आपको कुछ समझ नहीं आया है, तब भी आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। तो चलिए बंधुओं, इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।